हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पढ़ो इंडिया। आज के अपने इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 5th की इंग्लिश मीडियम की एसएसटी की वर्कशीट नंबर 25 और इसमें हम करेंगे चैप्टर नंबर 11 कम्युनिकेशन और चैप्टर नंबर 12 मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट को सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, डियर चिल्ड्रन, ह्यूमन्स एंड एनिमल्स ऑल नीड टू कम्युनिकेट। बच्चों, ह्यूमंस यानी इंसान और जानवरों सभी को आपस में संचार की आवश्यकता होती है। संचार को हम कहते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है बच्चों अपने विचार या अपनी भावनाएं दूसरों तक पहुंचाना और दूसरों की भावनाओं और विचारों को सुनना या समझना। जेस्चर्स, सिंबल्स एंड लैंग्वेजेस आर यूज्ड टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। अब कम्युनिकेशन करने के लिए या संचार करने के लिए हम भाषा संकेतों का इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनके आंसर करते हैं। फर्स्ट देखिए, डू ओनली ह्यूमंस नीड कम्युनिकेशन? क्या केवल मनुष्य को ही संचार की आवश्यकता होती है? नहीं बच्चों, मनुष्य के साथ साथ जानवरों और पक्षियों को भी संचार की आवश्यकता होती है ताकि वो आपस में अपने भावनाएं और विचारों को एक दूसरे तक पहुंचा सकें। हम उत्तर लिखते हैं, नो, एनिमल्स एंड बर्ड्स ऑल्सो नीड कम्युनिकेशन लाइक ह्यूमंस नीड। सेकेंड पार्ट देखिए, हाउ डू एनिमल्स एंड बर्ड्स कम्युनिकेट विथ ईच अदर? बच्चों, इसमें आपसे पूछा गया है कि जानवर और पक्षी किस प्रकार एक दूसरे से संचार करते हैं। तो इसका उत्तर ये है कि एनिमल्स कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय मेकिंग डिफरेंट काइंड ऑफ साउंड्स। जो जानवर हैं वो एक दूसरे से संचार करते हैं तरह तरह की आवाज़ें निकाल करके। एंड बर्ड्स कम्युनिकेट बाय चर्पिंग, और चिड़ियाएँ चहचहाकर एक दूसरे से संचार करती हैं। प्रश्न का तीसरा भाग देखिए, नेम सम ऑफ द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब यहाँ पर आपको कम्युनिकेशन के कुछ साधनों के नाम लिखने हैं, संचार के साधनों के नाम लिखने हैं। चलिए लिखते हैं, मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर यानी अखबार, इंटरनेट, लेटर यानी पत्र और रेडियो। क्वेश्चन नंबर 2, देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। संचार के कई प्रकार होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ डज अ बेबी कम्युनिकेट अंटिल शी या ही ग्रोज अप? एक बच्चा जो है वो छोटा होता है तब वह संचार कैसे करता है, और जब तक वह बड़ा होता रहता है वह किस प्रकार संचार करता है। बच्चों, बच्चा जब कोई छोटा होता है तब वह रो करके संचार करता है, रो करके अपनी भावनाएं बताता है, और जैसे जैसे वह बड़ा होता रहता है वह अपने आसपास के लोगों से भाषा सीखता रहता है और उसी भाषा से वो संचार या संपर्क करता रहता है। उत्तर लिखते हैं, अ बेबी कम्युनिकेट बाय क्राइंग। व्हेन ही ग्रोज अप ही कम्युनिकेट्स बाय द लैंग्वेज ही लर्न्स फ्रॉम द पीपल अराउंड हिम। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिए, राइट सम एग्जांपल्स ऑफ कम्युनिकेशन विच टेक्स प्लेस अराउंड यू। अब इसमें आपको कुछ उदाहरण लिखने हैं संचार के जो आपके आसपास होते रहते हैं। बच्चों, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, सबसे अच्छा उदाहरण है ऑनलाइन स्टडी जो हम इस लॉकडाउन में कर रहे हैं। फिर है अखबार यानी न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, बुक्स, किताबें, सिनेमा, मोबाइल फ़ोन आदि। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, when several languages have the same origin, a language family of those languages is formed। बच्चों, इसमें बताया गया है कि जब कुछ भाषाओं की उत्पत्ति एक ही तरीके से हुई होती है, इसका मतलब कि जैसे किसी भाषा का किसी दूसरी भाषा के साथ में कुछ समानताएं पाई जाएं, तब हम ये कहते हैं कि वे एक ही भाषा परिवार की भाषाएं हैं। डिस्कस विद योर फैमिली मेम्बर्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब आपको अपने परिवार के सदस्यों से बात करके इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। फर्स्ट देखिए, नेम 4 लैंग्वेजेस ऑफ द द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली। इसमें आपको द्रविड़ परिवार की भाषाओं के नाम लिखने हैं, वो है मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ और तमिल। दूसरा भाग देखिए, नेम 4 लैंग्वेजेस ऑफ द सिनो तिब्बत लैंग्वेज फैमिली। अब इसमें आपको सिनो तिब्बत भाषा परिवार की भाषाओं के नाम लिखने हैं, तो वो है मणिपुरी, बोडो, करबी और लेपचा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 इन एंशियंट टाइम्स ह्यूमंस सेंट मैसेजेस बाय प्लेइंग ड्रम्स, लाइटिंग फायर्स, ब्लोइंग हॉर्न्स, फ्लैशिंग ग्लास और होइस्टिंग द फ्लैग। बच्चों, पुराने ज़माने में मनुष्य संकेत भेजने के लिए या संदेश भेजने के लिए ड्रम बजाया करता था, आग जलाया करता था, नगाड़े बजाया करता था या तेज़ आवाज़ किया करता था, या
शीशे को चमकाया करता था या फिर झंडा फहरा दिया करता था। अब इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं हमको। फर्स्ट पार्ट देखिए, इज द चर्पिंग साउंड ऑफ बर्ड्स ऑल्सो कम्युनिकेशन। बच्चों, इसमें पूछा गया है चिड़ियों का चहचहाना क्या संचार होता है। हम आंसर लिखते हैं येस, द चर्पिंग साउंड ऑफ बर्ड्स इज ऑल्सो कम्युनिकेशन। हाँ, चिड़ियों की चहचहाट या उनका चींची आवाज़ करना भी संचार होता है। सेकंड, वाई डू वी नीड कम्युनिकेशन। हमें संचार की आवश्यकता क्यों होती है। उत्तर है वी नीड कम्युनिकेशन टू सेंड आवर थॉट्स टू अदर्स। हमें संचार की आवश्यकता इसलिए होती है ताकि हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा सकें। थर्ड, आर द प्री हिस्टोरिक वॉल पेंटिंग्स इन द केव्स ऑल्सो एग्जाम्पल्स ऑफ कम्युनिकेशन। हाउ। अब इसमें पूछा गया है आपसे प्री हिस्टोरिक टाइम यानी प्राग ऐतिहासिक काल, ऐसा समय जो बहुत ही पुराना हो। पुराने ज़माने में क्या होता था, बारिश जब होती थी तो आदि मानव गुफाओं में शरण ले लिया करता था और अपने उस समय को काटने के लिए वह कुछ चित्रों को गुफा की दीवारों पर बना दिया करता था। उन्हीं को वॉल पेंटिंग्स कहा गया है। और इस प्रश्न में हमसे यही पूछा गया है कि क्या वो वॉल पेंटिंग्स या दीवारों पर बनाए गए चित्र संचार का उदाहरण हैं, और अगर हैं तो किस प्रकार हैं। इसका सीधा सा उत्तर ये है कि बच्चों, जो उन्होंने वॉल पेंटिंग्स बनाई थी वे भी संचार के उदाहरण हैं, क्योंकि उन पेंटिंग्स के द्वारा उन्होंने अपनी बात को व्यक्त किया था। हम उत्तर लिखते हैं यस, दीज वॉल पेंटिंग्स आर ऑल्सो एग्जाम्पल्स ऑफ कम्युनिकेशन। दीज शो द थॉट्स ऑफ अर्ली मैन, क्योंकि इनसे अर्ली मैन आदि मानव के विचारों का पता चलता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। अराउंड 200 years ago द पोस्टल सर्विसेज स्टार्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड विच कंटिन्यूज इवन टुडे। 200 साल पहले विश्व में डाक सेवा की शुरुआत हुई थी, जो कि आज भी कई देशों में चलती है। अब क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए, हैव यू एवर रिटन अ लेटर टू समवन। क्या आपने कभी किसी को पत्र लिखा है। व्हाट यू हैव टू डू टू सेंड द लेटर। पत्र भेजने के लिए हमें क्या क्या करना होता है। तो इसके उत्तर में मैं लिखता हूँ कि येस, आई हैव रिटन अ लेटर टू माई अंकल। हाँ, मैंने एक पत्र अपने चाचा को लिखा था। टू सेंड द लेटर, पत्र भेजने के लिए। वी हैव टू राइट मैसेज, हमें संदेश लिखना होता है। एंड एड्रेस ऑन इट, और उस पर पता भी लिखना होता है। एंड पोस्ट इट, फिर हमें इसे पोस्ट करना पड़ता है। पोस्ट करने के लिए हम इसे किसी डाक के बक्से में या डाक खाने में जाकर दे सकते हैं। सेकंड पार्ट देखिए, हैव यू एवर सीन अ पोस्टेज स्टैम्प। क्या आपने कभी कोई डाक टिकट देखी है। व्हाट इज इट, यह क्या होती है। डिस्कस विद योर फैमिली मेम्बर्स एंड राइट, अपने परिवार के लोगों से बात करो और उत्तर को लिखो। तो इसका उत्तर हम लिखते हैं येस, आई हैव सीन अ पोस्टेड स्टैम्प। हाँ, मैंने एक डाक टिकट देखी है। इट इज़ अ स्मॉल स्क्वायर और रेक्टेंगल शेप पीस ऑफ पेपर। यह एक छोटा चौकोर या आयताकार कागज़ का टुकड़ा होता है। इट इज़ पेस्टेड ऑन द लेटर, इसको हम पत्र के ऊपर चिपका देते हैं। क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखिए, इज टेलीविज़न ऑल्सो अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। थिंक एंड राइट। क्या टीवी संचार का माध्यम है। सोचो और लिखो। बच्चों, टीवी भी संचार का एक माध्यम है, क्योंकि टीवी के द्वारा हम चित्र और आवाज़ दोनों को ही एक साथ कई लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अब इसका उत्तर लिखते हैं यस, टेलीविज़न इज़ ऑल्सो अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। हाँ, टीवी एक संचार का माध्यम है। वी कैन सेंड एनी इन्फॉर्मेशन, हम कोई भी सूचना, वीडियो और मैसेज, वीडियो या संदेश टू मैनी पीपल विद द हेल्प ऑफ टेलीविज़न, कई लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और बच्चों, यहाँ पर हमारी ये वर्कशीट खत्म होती है। और वर्कशीट के आंसर्स के लिए आप हमारे चैनल पढ़ो इंडिया को सब्सक्राइब करें। वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।